हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली कक्षाओं के अंदर समाकलन के सूत्र वगैरह और समाकलन की जो विधि अपन किन किन विधियों के द्वारा समाकलन कर सकते थे। जैसे एक पहली विधि थी अपने प्रतिस्थापन विधि, और सेकंड विधि थी अपने पास से खंडशः विधि, और तीसरी विधि थी अपने पास में आंशिक समाकलन विधि। हम लोगों ने उनमें से जो पहली विधि देखी थी, पहली विधि में अपन लोगों ने देखा था कि समाकलन में प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे अपने पास में जिस फलन का अपने को समाकलन निकालना होता है उस फलन के अंदर अपने को वो फलन देखना है जिसका हम लोग अवकलन करते हैं, उसका डिफरेंशियल करते हैं। तो अवकलन करने के बाद में जो फलन प्राप्त होता है वो फलन अपने को किसमें इंटीग्रेशन के अंदर आता है, उसके समाकलन के अंदर जो क्वेश्चंस दिया गया है उस क्वेश्चन के अंदर दिखना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो, जैसे 7.2 के अपने पास में जो एग्जाम्पल दे रखे थे उनमें से मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा का 4-5 क्वेश्चंस करवाए थे। अब 7.2 के हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। आज सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7.2 का। अब मैं इन 7.2 में से ना आप लोगों को कुछ ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी के क्वेश्चनों पे आप अपने प्रैक्टिस करके देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे अपने पास में 4x + 2 और √x² प्लस x + 1 अपने पास में ये एक इंटीग्रेशन दे रखा है। इस फलन का अपने को क्या करना है, समाकलन निकालना है। किसके सापेक्ष में निकालना है, dx के सापेक्ष में। अब देखिए दोस्तों, जब अपने को इसमें dx के सापेक्ष में इसका समाकलन करना है तो किस विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो देखिए मैं यहाँ से ये वाला जो अपने पास में पद दे रखा है, इस पद में से देखो क्या कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये अपना इंटीग्रेशन का साइन आ गया। और मैंने जब यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2x + 1 √x² प्लस x + 1 ये हो गया अपने पास dx किसका, इस पूरे पद का। अब देखिए क्या जो अपने मेरे को ये x² प्लस x + 1 दिख रहा है, अगर मैं इसका अवकलन करना चाहूँ, अगर इसका अवकलन करने के बाद में आप बताओ मेरे को 2x + 1 आता है। देखो जो ये 2x दिख रहा है, x² दिख रहा है ना अपने को, क्यों x² का अगर मैं अवकलन करना चाहता हूँ, x² का अवकलन x की पावर n अतः d/dx xn का फॉर्मूला में अगर x² पे लगाता हूँ तो x² का अवकलन मेरे पास में क्या निकल जाएगा, 2x dx = dt। तो अब देखिए मैंने क्या किया, माना कि क्या x² प्लस x + 1 को मैंने क्या मान लिया, t। फिर किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो x के सापेक्ष में क्या कर लेते हैं अपन, अवकलन करने पर जब मैं x के सापेक्ष में इस फलन का अवकलन करता हूं तो क्या निकल के आता है, देखिए x² का तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n.x की पावर n - 1। तो देखो n क्या है यहाँ पे 2, तो मैंने 2 को आगे ले लिया, x 2 - 1 तो क्या मिल गया मेरे को, ओनली फॉर 1। तो मैं 1 पावर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 1 की पावर को अपन निर्देश नहीं करते हैं। प्लस x का अगर था किसी पद का स्वयं के सापेक्ष में अगर अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू मेरे को क्या मिलती है, 1 का क्या हो जाएगा, 0। और इस पूरे पद का किसके साथ, dx के साथ = dt। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखो 2x + 1 और dx मेरे को दिख रहा है 2x + 1 dx dt। अब मैं इसे समीकरण 1 दे देता हूँ।
ये समीकरण 2। जब मैं समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 के अंदर पुट करता हूँ, समीकरण 2 से मान किस में रखेंगे, मान समीकरण 1 में रखने पर अब जैसे मैंने यहाँ से समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखा तो मेरे पास में कौन सी इक्वेशन बन गई, 2x प्लस 1 dx अर्थात dt हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस x अर्थात t की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और ये पूरा प्लन ये और ये क्या बन गया dt। अब देखो इस पद का अपन किसके सापेक्ष में समाकलन कर लेते हैं, t के सापेक्ष में। अगर अपन dt में चेंज कर रहे हैं ना तो उसमें सारे प्लन अपने को किस में मिलने चाहिए, t के रूप में। तो देखिए ये मैंने 2 बार ले लिया और t की पावर 1/2 dt। अब इसका मेरे को कौन सा वाला फॉर्मूला, समाकलन x की पावर n dx वाला फॉर्मूला क्या था, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो देखिए अब ये 2 बार अपने पास में, तो ये क्या निकल गया, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और ये प्लस में अपना c है कांस्टेंट वैल्यू साथ में चलती है, ये 2 अपना बार। और देखो यहाँ से मैंने एलसीएम लिया 2, तो ये क्या हो गया 3/2 अपॉन 3/2। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/3, और ये क्या निकल गया t की पावर 3/2 प्लस c। अब देखो t की वैल्यू मेरे पास में क्या थी, x स्क्वायर x प्लस 1, तो मैं यहाँ से t की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 4/3, और ये t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2, और ये प्लस में c, ये अपना आंसर है। तो देखिए दोस्तों अवकलन करना, ये समाकलन इस वाले पद का अपने को समाकलन बहुत ईजी है। देखो अपने पास में क्या दे रखा है, एक फलन दे रखे हैं, किसके रूप में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई के रूप में। यहाँ पे देखो 4x प्लस 2 दे रखा है, और मेरे को पता है कि जब मैं x स्क्वायर का अगर अवकलन करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा 2x। तो देखो अब यहाँ से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो कौन सा पद बनाइए 2x प्लस 1, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये x प्लस 1 dx। जब मैंने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को मैंने क्या माना t, ये देखो t माना। जब मैंने इसका किसके रेस्पेक्ट में अवकलन किया, डिफरेंशियल किया इसका x के रूप में, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का अवकलन क्या निकल गया, x की पावर n से 2.x प्लस x का अवकलन 1 dx इज इक्वल टू dt। और ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट की, तो क्या बन गए 2t की पावर 1/2 dt, और x की पावर n वाले समाकलन के फॉर्मूले से आगे क्या है 2.t की पावर 1/2 dt, और ये 1/2 से ये आगे सोल्व कर लिया, और प्लस में अपने पास में t का मान रखने पर अपने पास में इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, और मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, बल्कि उनको आप लोगों को मैं हिंट दे दूंगा कि किसे टी मान के अपने को वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आगे देखिए हार्ड वाले क्वेश्चन बता देता हूँ जिसमें टी मारने की जरूरत पड़ेगी आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास में 12 दे रखा है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए जो अपने पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 12 x³ -1 इंटीग्रेशन x³ -1 की पावर 1/3 डॉट x की पावर 5 dx। अब देखो दोस्तों इस वाले पद के अंदर अपने को अगर समाकलन करना है तो मेरे को क्या करना है, किसी ऐसे पद को टी मारना है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर x की पावर 5 का अवकलन करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 5 डॉट x की पावर 4। अगर इस पद में मैं अगर अवकलन करता हूँ तो x² -1 को अगर टी मानता हूँ तो 3x² में बनेगा। तो देखो
अब मैं क्या करता हूँ, ये x की पावर 5 दे रखी है ना, मैं इसे किस रूप में तोड़ दूंगा, एक्स स्क्वायर डॉट x की पावर 3। तो ये कैसा पद बन जाएगा, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 डॉट एक्स स्क्वायर डॉट x की पावर 3 dx। ये अपने पास में ऐसा फलन प्राप्त होगा। जब मैं यहाँ पे देखो x³ माइनस 1, x³ माइनस 1 इज इक्वल टू मैंने क्या माना, t। अब देखो मैं अगर इसका अवकलन करता हूँ, x के सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन। अगर मैं इसका x के सापेक्ष में अवकलन करता हूँ तो इसका अवकलन क्या मिलेगा मेरे को, 3x², 1 का 0, ये dx इज इक्वल टू dt। अब देखो, अब यहाँ से देखो अपने पास में कौन सा पद दे रखा, x²। तो मैं इसे कैसे तोड़ दूंगा, यहाँ से x² dx रख लूँगा और dt/3। इस वैल्यू को जब मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, समाकलन x³ माइनस 1 को मैंने क्या मान लिया, t की पावर 1/3, और ये x² dx की वैल्यू मेरे पास में क्या निकल रही थी, dt/3। तो मैं इस 1/3 को बाहर ले लेता हूँ, और जो देखो अब x³, अब ये x³ की वैल्यू मैं कहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से। अगर x³ की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई तो मेरे पास में x³ की वैल्यू क्या मिलती है, t+1, और ये क्या हो जाएगा, dt। अब देखो मैं या तो इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये किस प्रकार का फलन बन जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर, जब 1/3 और 1 को ऐड किया मैंने तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1/3 + 1, ये एलसीएम ले लिया, ये 1 + 3 मतलब 4/3। इस प्रकार से अपने को आगे इनको ऐड कर लेना है, t की पावर 1/3 डॉट t प्लस t की पावर 1/3, और ये अपने पास में dx। इसका अपने को समाकलन करना है, जो कि x की पावर n, मतलब समाकलन x की पावर n dx से अपने पास में इसका समाकलन कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब मेरे क्या थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से मैं ये 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाया। हालांकि अभी भी थोड़ी बहुत गला खराब हो रखा है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। ये इस प्रकार से अपने को अगर नहीं दे रखा तो उसे उस रूप में तोड़ के देखना है जिसका अवकलन करने पर अपने को समाकलन के अंदर फलन प्राप्त हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा, 1/x ब्रैकेट log x। आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए। और आपको क्या करना है दोस्तों, अपने पास में जितने भी अगर आप लोग ना जितने भी एग्जाम्पल वगैरह, जैसे मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ साथ के साथ, तो आप लोगों को पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद में अपने पास में जिस पॉइंट के आता है, जिस चैप्टर के अपने पास में क्या फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद जैसे 7.1 के एग्जाम्पल आए तो 7.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट होने चाहिए नोटबुक के अंदर। फिर जो 7.1 के बाद में जब अपने पास में 7.1 वाली प्रश्नावली स्टार्ट करनी है, उसके बाद 7.1 के जितनी भी प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं, उन सारे क्वेश्चनों को अपने को क्या करना है, सॉल्व करके नोटबुक में डाउन करना है, लिखना है। और उसके बाद में देखिए जैसे फिर 7.2 के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, मतलब फॉर्मूलाज आ जाएंगे। उन फॉर्मूलाज को आपको अपनी नोटबुक के अंदर सारे के सारे लिखे हुए होने चाहिए। उसके बाद उनके उदाहरण फिर अपने पास में 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करे हुए होने चाहिए। अब चलते हैं आगे। ये आज मैंने 7.2 के कितने 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे कि 1/x log x की पावर m। ये क्या दे रखा है अपने को, इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर m। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 14। 7.2 का कौन सा है, 7.2 का 14वां क्वेश्चन क्या दे रखा है,
1/x के साथ में log x की पावर m, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे किसको t मान लूँगा, log x को, log x को जब मैंने t माना तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x dx इक्वल टू dt। देखो 1/x dx ये रहा है, ये वाला पद मिल गया। अब देखो जब 1/x dx इक्वल टू dt, तो मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करता हूँ। यहाँ से मैंने किस में इक्वेशन में मान रखा, इस इक्वेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। जैसे मैंने समाकलन वाला क्वेश्चन लिखा, उसके बाद में log x इक्वल टू टी, यहाँ पर लिखो मानना है कि log x इक्वल टू टी मानने पर, फिर लिखो किसके सापेक्ष में, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, अतः उसका डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो x अक्ष के सापेक्ष में हम लोग उसका अवकलन कर रहे हैं। तो डायरेक्ट लाइन लिखना होगा आप लोगों को कि इक्वेशन नंबर 1 का x अक्ष के सापेक्ष में अवकलन करने पर, फिर अब अवकलन करने के बाद में जो अपने पास में वैल्यू प्राप्त हुई उसे कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं, ऐसे प्रॉपर तरीके से आपको नोटबुक बनानी है। अब देखो जैसे dt हो गया ये, अब मैंने ये वैल्यू इसके अंदर पुट की, तो ये क्या बन गया मेरे पास में 1/log x क्या हो गया, t की पावर m। क्यों, क्योंकि log x को मैंने क्या माना, t, तो log x की जगह क्या हो गया t की पावर क्या दे रखी है मेरे को m, और ये क्या हो जाएगा dt। और आप सभी लोग जानते हो कि x की पावर अगर मैं इस m को ऊपर ले गया तो ये किस प्रकार का फलन बन जाएगा, t की पावर -m और ये dt। अब देखो x की पावर n, यहाँ से देखना आगे, अगर सम इंटीग्रेशन t की पावर, ये t की पावर माइनस का m+1 डिवाइड बाय माइनस का m+1, और ये मेरे पास में प्लस c चल जाएगा, और माइनस का ये t किसे मान रहे हैं हम लोग, अब यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा दो साथ के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा log, ये log हो गया, log के अंदर किसकी वैल्यू, t की जगह log x की पावर क्या -m+1 डिवाइड बाय माइनस का m+1 प्लस c। ये अपने पास में 14 क्वेश्चन कंप्लीट, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, आप जब तक इसे ओनली फॉर आप लोगों को क्या करना है, जो हिंट मैंने दे रखी ना वो लिखना है, पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद के अंदर मैं आपको ये बाकी के 15वां 16वां 17वां आप लोग करके देखिए, और एक क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि e की पावर 2x इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। इस फलन का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन करना है। तो देखो दोस्तों, अब मैं अगर इस पद को भी डायरेक्ट t मान के सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि e की पावर 2x का अगर मैं क्या करूँगा, अवकलन करूँगा। देखो e की पावर 2x का मैंने अगर +1 को मैंने t माना, यहाँ से मैंने इस इक्वेशन का क्या किया, अवकलन किया, तो क्या बन जाएगा, e की पावर 2x का क्या हो गया अवकलन, e की पावर 2x, और 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2, और 1 का क्या हो जाएगा 0, इस पूरे पद का किसके सापेक्ष dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ये 2 मेरे पास में बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। जब मैंने यहाँ से e की पावर 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt अपॉन 2। अब देखो ये वाला पद मेरे को इसमें मिल रहा है, लेकिन किस वाले पद के अंदर, इस वाले के लिए, या तो मैं इसका अलग कर करके आंसर निकालूं, तो अपने को क्या करना है, इनको आपस में तोड़ लेते हैं। देखो
यहाँ क्या है, ई की पावर 2x, तो मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूँ, ई की पावर x डॉट ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x डॉट ई की पावर x प्लस 1 और ये dx। अब देखो, अब कुछ नहीं किया, क्योंकि अपने पास में जो भी ई की पावर x के अंदर घात दे रखी है उन्हें अपन लोग क्या कर लेंगे, आपस में ऐड हो जाती है। जैसे ई की पावर x और ई की पावर, जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐसे कर दूँ x की पावर 1 डॉट x की पावर 3, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 4, क्योंकि घात आधार समान होने पे क्या होता है कि घातें जुड़ जाती है। अब देखो यहाँ पे आधार क्या है, ई, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, जब e की पावर x में अगर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, देखो ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहाँ से क्या किया, e की पावर x यहाँ भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, e की पावर x। अब इस पद में से भी अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर x से डिवाइड हो जाएगा अपॉन यहाँ से भी e की पावर x कॉमन ले लिया, और e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, ये हो जाएगा dx। ये e की पावर x से e की पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा, देखो e की पावर x माइनस इस e की पावर x को, अगर देखो 1 अपॉन x की पावर 2 दे रखी है, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2। उसी रूप से अगर मैं e की पावर x को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर -x dx। अब देखो माना कि अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, माना कि कौन से वाले पद को, देखो e की पावर x प्लस e की पावर -x, जहाँ तक हो सके अपने को क्या करना है, नीचे वाले पद को ही t मानना है। अब देखो e की पावर x प्लस e की पावर -x इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे क्या किया, x के सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में अपन लोग अवकलन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में सापेक्ष अवकलन करने पर e की पावर x का अवकलन क्या हुआ, e की पावर x, और e की पावर -x का, देखो e की पावर -x का तो वापस क्या हो गया, e की पावर -x, और इस माइनस का क्या हो जाएगा, -x का -1। इस वजह से क्या है यहाँ पे माइनस वाला साइन, और किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ से ऊपर वाला पद मेरे को दिखाई दे रहा है, e की पावर x माइनस e की पावर -x dx, तो इसकी जगह मैं इस वाले पद की जगह क्या रख सकता हूँ, t। तो ये वाला पूरा पद क्या बन गया मेरे पास में, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, तो समीकरण किससे, 2 से समीकरण किस में मान रखेंगे, 1 में मान रखने पर क्या पद बना अपने पास में, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt अपॉन t, और dt अपॉन t का समाकलन क्या होता है, log t प्लस c। log t किस में आएगा, मापांक में, क्योंकि log के अंदर हम लोग जो भी वैल्यू लेते हैं वो हमेशा धनात्मक होगी। अब यहाँ से t के बाद में क्या रखा, t की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, तो ये हो जाएगा अपने पास में log t किसे माने हम लोगों ने, e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस c। ये अपने पास में इसका क्या निकल गया, आंसर। देखो दोस्तों, e की पावर 2x -1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 दे रखा था। जब मैंने e की पावर 2x को किस रूप में तोड़ा है, e की पावर x डॉट e की पावर x -1 अपॉन e की पावर 2x, मतलब e की पावर x डॉट e की पावर x प्लस 1। फिर मैंने क्या किया, वहाँ से e की पावर x कॉमन लिया, तो e की पावर x कॉमन लेने पे मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ, e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x
डिवाइड बाई ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स। जब मैंने ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर एक्स को ऊपर लेके गया तो वो किस रूप में बन गया, जो धनात्मक घात थी वो ऋणात्मक के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात नेगेटिव साइन के साथ में आ जाएगी। जिसे 1 अपॉन ई की पावर एक्स है तो वो ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो 1 अपॉन अतः ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये वाला पद बन गया। फिर मैंने यहाँ से नीचे वाले पद को टी मान लिया। जब नीचे वाले पद को टी माना तो मेरे उसका अवकलन करने के बाद में ऊपर वाला पद मेरे को अवकलन करने के बाद में प्राप्त हो गया और मैंने उसको समीकरण 1 के अंदर रख दिया। समीकरण 1 में रखने के बाद में उसका समाकलन कर दिया। डी टी अपॉन टी का समाकलन क्या होता है, log टी, और log टी के साथ में टी की वैल्यू रखने पर अपने पास में आंसर प्राप्त हो गया। अब देखो जो अपने पास में ये 19वां क्वेश्चन हो गया, और देखो जो 37वां क्वेश्चन दे रखा अपने पास में एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट टेन इनवर्स एक्स और एक्स की पावर 4, इसमें अपने को क्या करना है, जो टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 दे रखा है उसे टी मान लेना आप लोगों को क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का अपने पास में जो अवकलन होता है वो क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक्स की पावर 4 दे रखी है तो इसका अवकलन क्या निकलने में आ जाएगा अपने पास में टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, जो कि अपने को नीचे वाले पद में आराम से मिल रही है। और उसमें क्या करना है, फिर टी की वैल्यू पुट कर देनी है और अपने पास में आंसर निकाल लेना है। तो ये अपने पास में 7.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा और कल बढ़ेंगे हम लोग 7.3 के लिए आगे। अब 7.3 में क्या है कि एक दो पहले आप लोगों को सूत्र प्रूफ करके बताएंगे और फिर 7.3 के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। तो ठीक है, आज के लिए वो काफ़ी है और आप 7.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे प्रैक्टिस करके देखिए। थैंक यू।